सभी को जानकारी में है कि अभी रमज़ान का महीना भी चल रहा है और कल जो होलिका दहन का जो उत्सव है वो होना है और उसके बाद में 14 तारीख को जो रंग खेलने वाली जो होली है वो उसका आयोजन होना है। तो उसी के लिए हम लोग लगातार पिछले कई दिनों से फुट पेट्रोलिंग और फ्लैग मार्च के माध्यम से जनता में सुरक्षा का जो वातावरण है वो बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं और इसी दौरान तमाम लेवल पे जो पीस कमेटी की जो मीटिंग है वो भी हुई है मेरे और जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में। यहाँ पे जिला मुख्यालय पर हुई, उसके बाद में थाना चौकी सब जगह मीटिंग का आयोजन किया गया। साथ ही साथ जितने भी हमारे चौकीदार हैं, ग्राम प्रधान हैं, उन सबको भी बुला के थाने में मीटिंग ली गई। जितने भी जो डीजे के मालिक हैं उन लोगों के साथ में मीटिंग ली गई और जितने भी जो धर्मगुरु हैं, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, उन सभी के साथ में मीटिंग की गई है और ये सुनिश्चित किया गया है कि आगामी जो त्यौहार है वो सभी शांतिपूर्ण तरीके से जनपद में संपन्न हो और किसी प्रकार की कोई दिक्कतें ना हो और साथ ही साथ जो जनपद है उसका जो नाम है वो कहीं पे भी गलत तरीके से मतलब वो ना है। तो उसी को लेकर पूरा प्रयास किया गया है और आज भी आदरणीय जो मंडलायुक्त महोदय और जो डीआईजी महोदय है उसके साथ में जिलाधिकारी महोदय के साथ में जो कोतवाली क्षेत्र में आज हम सब लोगों ने पूरी फोर्स के साथ में फ्लैग मार्च का आयोजन किया था और इसी के माध्यम से सभी को यही संदेश देने का प्रयास किया गया कि जो त्यौहार है उसको आपसी भाईचारे का त्यौहार होता है, खुशियों का त्यौहार होता है, तो उस सारे त्यौहार को उस हिसाब से मनाएं और अगर किसी प्रकार की किसी से किसी चीज़ को कोई पसंद नहीं करता है तो वो फिर दूसरे के त्यौहार में किसी प्रकार का कोई खलल ना डाले और आपसी जो मेल मिलाप है उसको बनाए रखें और त्यौहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। सब लोगों को यही संदेश देने का प्रयास है। सर, डिजिटल वॉलंटियर से लेकर के एलआईयू और सोशल मीडिया से किस तरीके से मॉनिटरिंग कर रही है? देखिए लगातार हम लोगों की जो टीमें हैं, एक तो जो जितने भी हमारे जो थाना की टीम है वो सब काम कर रही है, एलआईयू की हमारी टीम काम कर रही है, जितने हमारे ग्राम चौकीदार हैं उन सबसे भी लगातार संपर्क में हैं हम लोग और सभी जितने भी होलिका दहन स्थल है वहाँ पे एक जो समिति का गठन किया गया है जो कि उनकी देखरेख में जो होलिका का जो दहन है उसका कार्यक्रम होना है। इसी के साथ साथ जितने जुलूस जहाँ पे निकलने हैं वहाँ पे भी समितियों का गठन किया गया है और जहाँ बड़े संवेदनशील इलाके हैं और जहाँ पे होली जो खेलने का जो कार्यक्रम होगा वहाँ पे भी सब लोगों से जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको भी ब्रीफ किया गया है। साथ ही साथ ऐसे लोग जो कि त्यौहार में खलल डाल सकते हैं उन सब लोगों के खिलाफ पाबंदी करने की कार्रवाई की गई है। तो हम लोग लगातार प्रयत्नशील हैं और सभी जगह जहाँ महत्वपूर्ण स्थान है वहाँ सीसीटीवी भी लगे हुए हैं। ड्रोन के माध्यम से भी हम लोगों ने चेकिंग कराया है कि कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है और ये चीज़ें आगे भी लगातार तैयार रहेगी। और साथ ही साथ जो जिस दिन होलिका दहन होना है उस दिन सभी थाना क्षेत्रों में ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि कम से कम चौकीदार स्तर तक कम से कम प्रत्येक होलिका दहन स्थल पे हमारे जो पुलिसकर्मी हैं उनकी देखरेख में ही जो होलिकाओं का जो दहन का जो कार्यक्रम वो उनकी देखरेख में होगा। और साथ ही साथ जो नेक्स्ट डे जब होली खेलने का कार्यक्रम है उसमें प्रत्येक थाने में हम लोगों ने जितनी हमारी थाना मोबाइल है, सेकंड मोबाइल है, पीआरबी मोबाइल्स हैं, जो टू व्हीलर्स हैं, इसके अलावा 5-5 और जो क्लस्टर मोबाइल्स भी बनाई हैं जिससे कि कहीं पे कोई एक्सीडेंट की घटनाएं ना हो, ओवर स्पीडिंग ना करें लोग, ड्रंक एंड ड्राइविंग के केस ना आए। ये सारी व्यवस्था की गई है और सेक्टर और जोन में डिवाइड करके हम लोगों ने ड्यूटियाँ लगाई। सर, किसी भी आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए एलआईयू को किस तरीके से एक्टिव किया गया? सोशल मीडिया सेल पे किस तरीके से? सोशल मीडिया सेल हमारी लगातार भ्रमण से वो मतलब लगातार हमारी जो जितने भी चाहे प्लेटफॉर्म्स है, चाहे वो सोशल मीडिया के, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे फेसबुक है, चाहे वो व्हाट्सअप है और अन्य जो भी नए ऐप्स आए हैं उन सब पे लगातार हम लोग निगरानी रखे हुए हैं और एलआईयू की जो टीम है वो तो हमारी लगातार काम कर रही है। सर, आगामी त्योहारों को देखते हुए जिला प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है? देखिए, आगामी त्योहारों को देखते हुए आगे होली का कल दहन होने का कार्यक्रम है। परसों रंगों की होली खेली जाएगी और रमज़ान के महीने के दृष्टिगत अभी कानून व्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से मंडलायुक्त महोदय, डीआईजी महोदय, एसएसपी साहब और हमने अभी फ्लैग मार्च किया शहर के संवेदनशील स्थानों में, मुख्य बाज़ारों में और उसके अतिरिक्त पीस कमेटी की बैठक समस्त स्तरों पर की गई है और सभी जो संबंधित विभाग हैं उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं ताकि त्यौहार के दौरान किसी प्रकार की आकस्मिकता हो तो हमारे सभी हॉस्पिटल्स इत्यादि तैयार रहें। शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारी नगर पालिका नगर पंचायत के ईओज है या ग्रामीण क्षेत्रों में डीपीआरओ है या सीडीओ साहब है, ये साफ़ सफाई को सुनिश्चित करेंगे। कहीं पर सड़कें इत्यादि आवागमन के पॉइंट ऑफ व्यू से सब जगह ठीक हो, इस चीज़ को सुनिश्चित किया गया है। साथ ही साथ जलापूर्ति के लिए भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। होली का जो त्यौहार है रंगों का त्यौहार है और इसमें पानी की उपलब्धता की कहीं कोई कमी ना आए, दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो ओवरऑल सभी डिपार्टमेंट्स के साथ समन्वय करके
त्योहारों के दृष्टिगत जो भी आवश्यक चीज़ों का ध्यान रखा जाना होता है, चाहे वो फूड सेफ्टी से संबंधित विभाग है, चाहे अग्निशमन विभाग है, चाहे हमारे स्वास्थ्य विभाग है या नगर पालिका नगर पंचायतें हैं, सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए और हमें पूरा विश्वास है कि जो हमारा त्यौहार है, आगामी त्यौहार, वो बड़ी ही अच्छे से और आपसी भाईचारे के साथ मनाया जाएगा। जुम्मे का नमाज पढ़ेगा होली वाले दिन, तो उसको कैसे देखा जाएगा? देखिए, जैसे कि मैंने बताया, आजमगढ़ की एक अच्छी पुराने पिछले कई वर्षों से एक आपसी भाईचारे की एक अच्छी एक एग्जाम्पल सेट किया है आजमगढ़ की जनता ने। तो विभिन्न स्तरों पर, चाहे वो थाना स्तर है, चाहे वो तहसील स्तर है या ज़िला स्तर पर, पीस कमेटी की बैठक सभी जो महत्वपूर्ण हमारे लीडर्स हैं या समाज के जिम्मेदार सभी व्यक्ति हैं, उनके साथ बैठकर की गई, व्यापारियों के साथ की गई और आपसी समन्वय जो है उसको बनाया गया है। कहीं कुछ छुटपुट होलिका दहन को लेके या किसी और चीज़ को लेके किसी की कोई शिकायत है तो उसको भी दूर किया गया है और इस समय पर सभी प्रकार की समस्याएं हैं उनका निस्तारण कर लिया गया है। हमें पूरा विश्वास है कि आगामी नमाज है या होली का रंगों का त्यौहार है, वो बड़े ही सकुशल तरीके से मनाया जाएगा। ठीक।